17th और 18th सेंचुरी में गैसेस के बिहेवियर को जज करने के लिए बहुत सारा काम किया साइंटिस्ट ने, और उसी में देखा गया कि जो एक्सटर्नल कंडीशंस होती हैं टेम्परेचर एंड प्रेशर की, वो गैसेस के वॉल्यूम को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। और गैसेस की टाइप कोई सी भी हो, नो मैटर इट इज ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, वी आर टॉकिंग अबाउट सर्टेन, मोस्ट ऑफ द गैसेस जो हैं वो एक ही तरह से बिहेव करती हैं एक्सटर्नल कंडीशंस के सामने, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर को रिस्पॉन्ड करती हैं एक ही तरह से। एक यूनिफॉर्म सा बिहेवियर नोट किया गया, और इस बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट लॉज इवेल्युएट किए साइंटिस्ट ने, और उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट लॉज में से हम कुछ डिस्कस करेंगे। लेट्स हैव अ लुक व्हाट इज बॉयल्स लॉ। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ एक्सप्लेनिंग द गैस बिहेवियर। Boyle's law कहता है that the volume of a given mass of a gas at constant temperature is inversely proportional to the pressure applied to the gas. It is the relationship between the pressure and the volume of a gas. मतलब हमने pressure को change किया है by keeping the temperature constant, and what we are trying to judge that what is the effect of pressure on the volume of the gas. Gas का volume कैसे affect होता है by changing the pressure. While क्वांटिटी हमने फिक्स्ड ली है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखा है। वन क्वांटिटी इज केप्ट कांस्टेंट और टू थिंग्स में हम रिलेशनशिप जज कर रहे हैं, और जिसमें रिलेशनशिप जज कर रहे हैं वो है प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस। इसको अगर मैथमेटिकली मैं लिखूं, देन ऑब्वियसली आई विल राइट V इज इनवर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन एंड 1/P विच सेज वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करूंगी, देन मैथमेटिकल बिहेवियर को फॉलो करते हैं, देन वी विल प्लेस इक्वल साइन एंड वी नीड अ कांस्टेंट हियर इन दिस इक्वेशन। लाइक यू कैन सी हियर वी हैव प्लेस्ड V इज इक्वल्स टू K/P. K is the constant quantity, and here we shifted from proportionality to equality now by placing a constant. और इसी तरीके से अगर इसको मैथमेटिकली डिराइव करते हुए मैं इसका एक और एक्सप्रेशन डिराइव कर सकती हूँ, विच इज PV is equals to K, which means the product of pressure and volume is equals to K, which is a constant. यहां से हम Boyle's law की एक और डेफिनेशन निकाल सकते हैं। वो डेफिनेशन क्या होगी? Let's have a look. That definition says the product of the pressure and volume of fixed amount of gas at constant temperature is a constant quantity. No matter हम कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं या कम ज्यादा वट एवर इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, वॉल्यूम उसको रिस्पॉन्ड करता है इक्वली। लाइक हमने कहा कि इनवर्स रिलेशन है, इंक्रीजिंग द प्रेशर वॉल्यूम विल डिक्रीज। इसका मतलब ये है कि जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं, दोनों एक तरीके से एडजस्ट करते हैं कि इनका जो प्रोडक्ट है, मतलब मल्टीप्लीकेशन करें प्रेशर एंड वॉल्यूम की, तो वो सेम क्वांटिटी रहेगी। लेट्स हैव एन एग्जांपल। मेरे पास एक सिस्टम है यहाँ पर, उसमें कुछ गैस पार्टिकल्स हैं डॉटेड जो मैं दिखा रही हूं आपको। इफ आई अप्लाई सम प्रेशर, तो वॉल्यूम उसका डिक्रीज हो रहा है, और लेट्स से आई अप्लाइड P1 प्रेशर एंड द वॉल्यूम बिकेम V1। ये इनिशियल कंडीशंस थी। अब मैंने कंडीशंस चेंज कर दी हैं, सेम सिस्टम है, सेम क्वांटिटी है, ठीक है, लेकिन कंडीशन चेंज करूंगी प्रेशर की। I have applied pressure which is P2. As a result, the volume of the gas became V2. As the definition says कि इन दोनों का product same रहता है, so P1 V1 is equals to K and P2 V2 is equals to K. जैसा कि यहाँ पे mathematically अगर देखें तो दोनों की जो one side है equation की वो एक जैसी है, तो I can write P1 V1 will be equal to P2 V2. Initial conditions और P2 V2 फाइनल कंडीशंस हैं। सेम सिस्टम था गैस का, सेम क्वांटिटी पे हमने चेक किया, इंक्रीजिंग द प्रेशर वॉल्यूम रिड्यूस हो गया, बट द प्रोडक्ट रिमेन द सेम। दिस इज हियर वी आर गोइंग टू टेल द जो बॉयल्स हैं, जो साइंटिस्ट, ही एक्सप्लेन दिस बिहेवियर ऑफ गैसेस के प्रेशर इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से वॉल्यूम अकॉर्डिंगली इंक्रीज और डिक्रीज होता है, ठीक है, एक इनवर्स रिलेशन रहेगा और प्रोडक्ट हमेशा सेम रहेगी। अब इसी को हम एक्सप्लेन करते हैं, हम प्रूव करते हैं, इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन लेते हैं एक सिस्टम से, जो कि है यहाँ पे मैंने आपको एक सिस्टम दिखाया, एक कंटेनर है यहाँ पर,
जिसमें हमने कोई भी गैस ली है, इसकी एक सर्टेन क्वांटिटी ली है। याद रखिएगा जब हम कहते हैं PV इज इक्वल्स टू K एंड K इज सेड टू बी अ कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू सेम रहती है फॉर अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ गैस। अगर हम क्वांटिटी वेरी करेंगे गैस की तो K की वैल्यू चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंगली। लिहाजा यहाँ पे एक सिस्टम है जिसमें कोई गैस की एक क्वांटिटी ली गई है, लेट्स से 1 मोल, और इस 1 मोल गैस के ऊपर बाय प्लेसिंग सम बार्स, और ये जो एक मूवेबल पिस्टन है इसका जो कॉर्क है अबव दैट इट्स मूवेबल मींस आई कैन पुट प्रेशर। मैंने इसके ऊपर कुछ वेट प्लेस किया और प्रेशर एडजस्ट किया, और अगर मैंने इस सिस्टम के साथ एक मैनोमीटर अरेंज किया, एक अटैच किया हो मैनोमीटर, यू नो द मैनोमीटर डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर, और हमें मैनोमीटर बता रहा है दैट द प्रेशर इज ऑफ 2 atm, और उसके नतीजे में जो वॉल्यूम है गैस का एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट इज 1 dm3। अब इफ आई प्लेस मोर वेट ऑन दिस मूवेबल पिस्टन, सेकंड जो हमारे पास केस है, तो प्रेशर मैनोमीटर टेल्स मी दैट द प्रेशर इज ऑफ 4 atm एंड एज अ रिजल्ट वॉल्यूम हैज डिक्रीज्ड। ठीक है, 1/2 हो गया है वॉल्यूम। प्रेशर इंक्रीज किया है, वॉल्यूम कम हो गया है। इसी तरीके से प्रेशर अगर मैं 3 टाइम्स इंक्रीज कर देती हूं, प्रेशर बिकेम्स 6 atm, वॉल्यूम की वैल्यू 1/3 रह जाती है, 1/3 dm3। अब इसी को अपने एक लॉ, अपने वो हमने जो इक्वेशन थी बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसको अप्लाई करें, PV इज इक्वल्स टू K। Here the value of P is 2 atm and V is 1 dm3, that says the K should be 2. Same as in this case PV is equals to K. Here the value of P is 4 atm and V is 1/2 dm3, which says we have value of K, हमारे पास constant की वैल्यू है 2। सेम इसी तरीके से थर्ड सिस्टम पे अगर अप्लाई करूं तो दैट विल बी, तो तीनों पे हम लोगों ने अपनी इक्वेशन में हमने वैल्यूज प्लेस की और देखा कि जो K की वैल्यू है दैट स्टेज 2, दैट रिमेन्स 2, मींस हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है दैट द बॉयल्स लॉ की जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, दैट एक्चुअली एक्सप्लेन द गैस बिहेवियर। And keep in mind these laws define the ideal behavior of gases. This is not applicable on the real behaviors. ये ideal behaviors को explain करता है, and ideal behavior जो है हमारे पास एक controlled एक set बनाता है that how we expect कि सारी gases given conditions में कैसे behave करेंगी। तो Boyle's law की जो statement है it is valid and we have proved it experimentally over here.